Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आज बहुत बहुत स्वागत है। राम ध्वज आरोहण समारोह भगवान राम के मंदिर पर बहुत ही शुभ आज का पावन दिन है और मैंने इस पे थोड़ा सा आपको मालूम ही है कि हमारा गुरुकुल चलता है और उसमें हम लोग पढ़ाते हैं कोविदार वृक्ष, सूर्य वंश और तीसरा है ओम। कोविदार वृक्ष के बारे में इसको एक राजसत्ता, धर्म और शासन का प्रतीक माना जाता है। तो क्योंकि भगवान राजा राम है, राजा राम जो है दंड देते हैं, राजा राम जो है प्रजा का पालन पोषण करते हैं और कोविदार वृक्ष जो उस क्षेत्र का सबसे पवित्र पेड़ भी माना जाता है, वो औषधियों के लिए माना जाता है। मतलब हर चीज की औषधि है, सो स्वास्थ्य। और सूर्य भगवान, सूर्यवंश तो वही वंश है जो विवस्वान के थ्रू आता है इस मनंतर में, वो लॉन्जेटिविटी दिखाता है। सूर्यवंश कभी भी समाप्त नहीं होता पृथ्वी पे, न चंद्रवंश समाप्त होता है। और भगवान कभी इस वंश में आते हैं और कभी दूसरे वंश में आते हैं। द्वारकाधीश एक ऐसा टेम्पल है जहां पे सूर्य चंद्र दोनों ही विद्यमान है ध्वज के ऊपर। लेकिन भगवान राम के मंदिर पर, जो कि 500 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बना, उस मंच पर आकर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अब हमको 1835 से जो हमारे ऊपर एक कलंक लगाया गया था, उसको हमको दूर करना है। 200 वर्ष हो जाएंगे उसको। क्या कलंक लगाया था मैकॉले ने? बोला था राम तो मिथक है, राम तो कहीं है ही नहीं, ये तो काल्पनिक कहानियां है। अगर काल्पनिक है तो बोलने की क्या जरूरत? कोई बात करता है मिकी माउस के ऊपर? नहीं करता। लोग हंसते हैं, उसका टीवी बंद कर देते हैं। इसका मतलब काल्पनिक नहीं थी। और मैंने भी पुस्तक वन एरो वन किल और बहुत जगह उसका वर्णन किया है, किस तरह श्री रामचंद्र ने और वापस धर्म की स्थापना करने के लिए रावण को दंड दिया। और पूरे शासन काल में राजा राम ने दंड दिया है, क्योंकि दंड नीति ही राजनीति होती है, दंड नीति से ही शांति होती है और दंड नीति से ही राष्ट्र आगे बढ़ता है। फिर उन्होंने दूसरी बात बोली, हजारों साल का भविष्य हमको अपने बारे में नहीं सोचना है, हमको भविष्य के बारे में सोचना है कि कल को आने वाली पीढ़ियां किस तरह से अपने धर्म को बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के निभा सकती हैं। अभी संकोच होता है लोगों को लगता है कि क्यों दिखाना है राम की भक्ति, क्यों दिखाना है, लेट्स एसिमिलेट। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। हमको एसिमिलेट होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। हम उतना ही घुलते हैं, उतना ही मिलते हैं जिससे हमारा अस्तित्व बना रहे, है ना। हर जगह हम लोग बोला जाता है कि हम लोग घुल मिल के जाते हैं, हर जगह नहीं घुलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। सिर्फ हिंदू ही एक समाज है जो घुल मिल जाता है। हमको ना घुलना है ना मिलना है, हमको अपना अस्तित्व रखना है और उस अस्तित्व के बेसिस पे हमको लोगों से वार्तालाप करना है ना। अपना हमारा जो आइडेंटिटी है या हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको खोना नहीं है। उसको खो देंगे तो हमारे कोई पूछेगा नहीं। हमको अपने व्यक्तित्व को रखते हुए श्री राम के जो पद चिन्ह है उन पे चलना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उनके दिखाए हुए पद चिन्ह पे चलना आसान काम है, क्योंकि उनकी शक्ति भी है। तो जो दिखा रहे हैं हमको करने के लिए, अगर हम उसका अनुसरण करें, वही हमारे लिए जीवन का सार्थकता होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी अच्छी तरह अपनी बात को रखा, मैंने उनको पूरा स्पष्ट सुना मैंने उनका। दूसरा चीज है
कि अब समय बदल रहा है। अब हमको उन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा, भगवान राम के आदर्श भी होंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में हमको दुनिया के साथ भी चलना है, क्योंकि लोगों का पेट भरना है। अगर पेट लोग नहीं भरेंगे तो कैसे आगे चलेंगे। और साथ में अपने भगवान राम के आदर्शों को भी रखना है। हम भगवान राम नहीं बन सकते। भगवान राम बोलते हैं, रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो राम कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। हम क्योंकि ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, वो असुरवाद में फंसे हुए हैं, उनको भारतीय होने में गर्व नहीं है, तो हमको असुरों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और हम वचन सिर्फ उनको देंगे जो संत हैं, जो साधु हैं, उनको पालन करेंगे, दूसरों का वचन नहीं देंगे। अगर दूसरों को हमने वचन दिया तो वो वचन का कोई वैल्यू नहीं है। हमको सिखाया गया माँ कौलिन ने, देखो पश्चिमी की तरफ कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी अच्छी सड़कें हैं, कितने अच्छे मैनर्स हैं। अरे भाई, वो गंदा आदमी है, छुरी कांटे से ही खाएगा, नहाता नहीं है। और छुरी कांटे से खाता क्या है? वो चीजें खाता है जो हम और आप नहीं खा सकते। और जो नहाता नहीं, उसके शरीर से बदबू आएगी तो परफ्यूम ही लगाएगा, है ना। भारत में गर्मी पड़ती है, लगाना चाहिए, लेकिन हम वैसे रह नहीं सकते, क्योंकि उसका जीवन शैली अलग है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मैसेज है, वो भारत के नवयुवकों के लिए है, युवतियों के लिए है, जो अब अपने धर्म के प्रति सजग हो चुके हैं कि अब हमको किसी और की तरफ नहीं देखना है, दूसरे से हमको वैलिडेशन नहीं लेना है कि हम सही कर रहे हैं। नहीं, राम तो हमारे शाश्वत सत्य है। वाल्मीकि रामायण में हमारे हीरो तो यही लोग हैं, वेदों से हैं, पुराणों से हैं, महाभारत से, रामायण से है। कोई वेस्टर्न ऑथर या वेस्टर्न हीरो हमारे हीरो नहीं है, वो तो आतताई है। कोई अरब से आ गया लूटने के लिए, यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट कर दिया। कोई अलेक्जेंडर जैसे जो अब्राहमिक चर्च आ गए, जो यहाँ पे कन्वर्जन में लगे हुए हैं, वो हमारे हीरो नहीं है। बॉलीवुड के लोग हमारे हीरो नहीं है। हमारे हीरो वो लोग हैं जो रामायण का पालन कर रहे हैं अपने जीवन में, जो राम के लिए, जैसे राजपूताना राइफल्स, जय श्री राम, जो राजपूताना राइफल्स के सैनिक जो डेली राम के लिए जयघोष का नारा लगाते हैं, वो हमारे हीरो हैं। और भारत के अनेक सैनिक टुकड़ियां, अनेक अनेक रेजिमेंट्स हैं, वो हमारे हीरो हैं। हमारे हीरो वो लोग हैं जो राम के आदर्शों को चलते हैं और शक्तिशाली हैं। भगवान राम का रंग सांवला है, कभी कभी हरी ध्रुव की घास के जैसा ही बोला जाता है, और हमेशा दस्ताने पहन के रहते हैं। हमारे हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, उनका धनुष बाण तैयार रहता है युद्ध के लिए, हमेशा हमेशा व्यायाम करते रहते हैं, और शरीर उनका सुडौल है, और सत्य प्रतिज्ञा, सत्य रूपवान है, वीर्यवान है, सभी धर्मों का ज्ञान है उनको, सभी शास्त्रों में पारंगत है, भगवान है वो तो। और सबसे मधुरता से बात करते हैं, कम बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, मतलब कि जिससे हमको कुछ आगे सीखने को मिले। ये राम का पर्सनैलिटी है। बड़े गंभीरता से बात करते हैं, बड़ी भारी आवाज है उनकी। और आज वही प्रभु राम मंदिर में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, धनुष बाण के साथ खड़े हैं, रामलला। तो हमारी पहचान यही लोग हैं। और भारत तो कभी किसी से हारा हुआ देश ही नहीं है, लेकिन पिछले 300 साल से हमको सिखाया गया कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। 1000 वर्ष का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है मुगलों के शासन का, कोई रिकॉर्ड ही नहीं। झूठ बोलते हैं वो लोग। आए, भाग के लूटे, भाग के चले गए, लूटे, भाग के चले गए। बाबर को तो हिंदुस्तान पसंद ही नहीं था, भारत का। वो तो 3 साल रहा, फिर भाग गया वो। और दूसरे एक मुगल ने सुसाइड कर लिया पुराने किले से। तो ये तो ऐसे ही चलता रहा है पूरा। किसी ने राज नहीं किया। अगर राज करा होता तो कुछ लोग बदलते और भी बदलते। नहीं,
सारी गड़बड़ी हुई 1947 के बाद, उसके पहले भी नहीं थी, उसके बाद हुई, जब अंग्रेजों को बोलकर मुसलमानों ने एक जमीन हमसे छीन ली। अब जो राम का धनुष आ गया है ऊपर, कोविदार का वृक्ष, सूर्य, ओम और भगवा, कोविदार का वृक्ष से सकारात्मक बनी रहती है। फिर उसके बाद में ये ऐसा बोला जाता है कि मंदार और पारिजात के संकरण से बना हुआ है, और ऋषि कश्यप ने स्वयं बनाया था, जो राम को योग वशिष्ठ की भी उन्होंने प्रवचन से सुनाया था। राम के पास तो सब ज्ञान है, तो लेकिन सुनाया था उन्होंने। और जो कोविदार का वृक्ष है वो अयोध्या का राज चिन्ह भी था। तो राजसत्ता, शौर्य और धर्म, तो शौर्य धर्म हमको, देखिए हमारे यहाँ पे इतिहास में दो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, एक है राम और एक है कृष्ण, है ना। राम ने जो युद्ध किया उसके बारे में तो हम सभी को मालूम है कि कितना भयंकर युद्ध था, कि रावण जैसे राक्षस को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और तो अभिजीत मुहूर्त में इस झंडे को फहराया गया। ये 22 फीट लंबा है और 11 फीट चौड़ा है, और वीरता का प्रतीक चमकते हुए सूर्य की का भी इस पे अंकलन है, और यहाँ पे ओम लिखा हुआ है। तो जब हम भगवा रंग लगाते हैं, भगवा रंग होता है साधुओं का रंग, जो कि त्याग और भक्ति का प्रतीक होता है, और ऑल्सो अग्नि का भी प्रतीक होता है, क्योंकि अग्नि जो है सबको शुद्ध बना देती है, सबको शुद्ध कर देती है। तो इस ध्वज के आने के बाद क्या क्या बदल सकता है, उसका भी थोड़ा सा हिंट दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। एक तो ये है कि अब हमको डीकोलोनाइजेशन अभी बड़े स्केल पे करना पड़ेगा, हमारे पहले हिंदुओं के मन का, बाद में किसी और के। जब हिंदुओं का मन बदलेगा कि जो भी चीज भारतीय है वो बेटर है, जो भी चीज भारतीय है हम उसी को लेंगे, चाहे खराब भी हो, लेकिन जो विदेशी चीजें हैं उसको हम नहीं लेंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी दिखाई दे। तो ये एक प्रतीक है उसका। अब देखिए इसका जियोपॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ता है। देखिए हर देश का कोई सिंबल होता है, जैसे अमेरिका का सिंबल है ईगल, भारत का सिंबल होना चाहिए था श्री राम का ध्वज। अमेरिका तो 250 साल पुरानी कॉलोनी है, उसके सारे सिंबल्स भी सेटलर्स के हैं, कोई लोकल का तो सिंबल ही नहीं है। अगर लोकल का कोई सिंबल बनाया जाता अमेरिका का तो उसका होता वरुण, जल। लेकिन अमेरिका तो कृत्रिम देश है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके कोई एंशिएंट सिंबल्स हो एक्सेप्ट भारत, इंक्लूडिंग चीन का कोई एंशिएंट सिंबल नहीं है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का वो क्या फसल काटने वाला हरसरा वो बनाया जाता है, और हल, उसका भी कोई सिंबल नहीं है। किसी भी देश का कोई भी एंशिएंट सिंबल नहीं बचा अभी तक। जापान जो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला है, निप्पो, जबकि लैंड ऑफ द राइजिंग सन होना चाहिए पुष्कर द्वीप, साउथ अमेरिका, वो होना चाहिए। अब सोचेंगे साउथ अमेरिका कैसे होगा लैंड ऑफ राइजिंग सन, अब वो तो रामायण की बेसिस पर है। मैं आपको बताता हूँ क्या उसका रीजन है। त्रिशिरा कांचन केतुस्तालस्थस्य महात्मना स्थापिता पर्वतस्याग्रे विराजति स वेदिका पूर्वस्याम दिशि निर्माणम कृतम तत्त्रिदेश्वरे तत् परम हेममय श्रीमान उदय पर्वता। मतलब जब तीन दिशाओं का जब पूर्वी दिशा का निर्माण हो रहा था तब त्रिदशेश्वरे मतलब कि भगवान राम उन्होंने यही सिंबल बनाया था। मतलब वराहदेव, कोई विष्णु अवतार वराहदेव, उन्होंने यही सिंबल बनाया था, क्योंकि वराहदेव ने पृथ्वी धस गई थी चक्षुषा मनु के पीरियड में, उसको उठाया था। तो ये जो है ये हमारा इतिहास है। तो मतलब कि पूरा विश्व के ऊपर इफेक्ट होने वाला है इस झंडे का।
सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं, पूरे विश्व के ऊपर। तो पूरी जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली है, क्योंकि अब हम शौर्य, राज सत्ता, हमको राज सत्ता चाहिए। हमको जब दुश्मन की जमीन हम जीतेंगे, हमको उसको रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। वही होती है रामायण। अब वहां पे जाके जब हम जमीन रखें तो वहां पे राम के मंदिर बनाए जाए पूरी जगह। पाकिस्तान, सिंधुस्तान, जब सिंधु को हम लें, पीओके को लें, तो उधर हर जगह राम के झंडे लगाए जाए, राम के मंदिर लगाए जाए। अब वो गया सेक्युलरिज्म का जमाना, हम जो जीतेगा वही वहां पे धर्म लगाएंगे। और भारत में जो लोग नहीं मानते उनकी प्रॉब्लम है, और जहां पे वो नहीं मानेंगे वहां पे राजसत्ता को यूज करना चाहिए उस जगह को बदलने के लिए, जहां भी हो। और भगवान राम का जो वर्चस्व है वो पूरे विश्व पे है, सातों महाद्वीप पे है, प्लक्ष पे है, पुष्कर पे है, शाक पर है, जम्बूद्वीप पर है, कुश पर है, शालमरी पर है, क्रॉन्च पे है। तो इन सातों द्वीपों पे भगवान का वर्चस्व है। तो इसलिए जब हम ये झंडा आरोहण कर रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि इक्ष्वाकु वंश की जो पूरी पृथ्वी उनकी धरोहर है, पूरी पृथ्वी उनके लिए है, क्योंकि वहीं से भगवान राम पूरे विश्व में राज करते थे, अयोध्या से, और कोई उनसे युद्ध नहीं कर सकता था शस्त्रों से। तो ये जो आज का जो इंसिडेंट है, जो हुआ आज, जो राम भगवान राम का झंडा लगाया गया, ये हमको बहुत ही सोचने पे, और प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच भी अच्छा था कि ये हमको ये मजबूर करता है सोचने के लिए कि हम इतने ज्यादा कॉलोनाइज कैसे हो गए कि हमने अपने आप से घृणा करना शुरू कर दिया, शर्मा के अपने बारे में बताना ही बंद कर दिया। अब आपको मैं कुछ और पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से भगवान राम ने जब सेनाओं का, भगवान राम की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, 26 क्वालिटीज तो साधारण मनुष्यों की होती हैं, भगवान राम की तो अनलिमिटेड क्वालिटीज हैं। जैसे कि अगर हम देखें समा द्वादश, तो भगवान राम ने विराट का वध किया, आपको मालूम है विराट का वध हुआ था, फिर उसके बाद उसको गाड़ दिया गया। अवटे चापी माम राम निक्षिप्य कुशली प्रजा रक्षसम गत सत्वा नामेश धर्म सनातना। राक्षसों को गाड़ा जाता है, तो वो विराट बता रहे हैं उनको, श्री राम को। तो भगवान राम ने शक्ति के द्वारा पूरे विश्व में राज किया, दंड दिया उनको जहां भी है। सूर्य को बोलते हैं कि आप जाके दुनिया को बताओ, और सीता की खोज कर रहे हो, कि इक्ष्वाकु वंश के राजा इस समय भरत हैं, और उनके आदेश पे उनके बड़े भाई राम ने ये सेनाएं भेजी हैं, तो तुरंत आप सीता का पता बताएं, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। तो राज सत्ता दंड पे ही चलती है। तो आज ध्वजारोहण के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दंड विल बिकम द मेन टूल फॉर सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट्स। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, और आपको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इसको देख रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इससे कुछ सीख भी रहे हैं। तो आज अपने सौभाग्य के लिए आप सबको बहुत बहुत, आपके सौभाग्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मेंबर बनिए और हम लोग को अपना फीडबैक देते रहिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए टू लर्न अबाउट रामायण इन द राइट वे। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।